हाय गाइस, वेलकम टू माय उत्तराखंड डायरीज़ एंड आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। तो हम केदारनाथ से आए रात को और हम एक होटल में हमने रूम बुक किया था और उसके बाद आज सुबह वी आर रेडी टू गो टू बद्रीनाथ। ये रास्ते के व्यूज़ थे जो कि बहुत सुंदर थे एंड हमने यहाँ पे चाय का ब्रेक लिया था। सो लेट्स गो। रास्ते तो बहुत खूबसूरत थे लेकिन हम एक और जगह पे रुके थोड़ी देर चलने के बाद, जो कि था एक ब्रेकफास्ट पॉइंट जहाँ का व्यू बहुत सुंदर था क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट मतलब एक छोटा सा ढाबा टाइप का एरिया था एंड वहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा था वो बहुत सुंदर था। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं वहाँ की, कुछ एस्थेटिक फ़ोटोज़ जो हमने ली। सो लेट्स बिगिन विद अनदर डे, अनदर जर्नी। या ये वही डे है बट हाँ, जर्नीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी इस रास्ते पे क्योंकि यहाँ के रोड्स बहुत ही सुंदर एंड एट द सेम टाइम बहुत ही डेंजरस भी थे। बद्रीनाथ का अगर आप डिस्टेंस मान लो तो ऑलमोस्ट अराउंड 270 टू 280 किलोमीटर्स पड़ता है केदारनाथ से। कभी कभी 300 किलोमीटर्स आप मान लो क्योंकि कुछ लोग दूसरी रास्ते से भी आते हैं। हरिद्वार से अलग डिस्टेंस है, हरिद्वार से 300 किलोमीटर्स है एंड केदारनाथ से अराउंड 270 किलोमीटर्स आपको पड़ता है। एंड बाय द वे ये रोड रात को क्लोज़ हो जाता है, जो कि मुझे पता चला हमारे ड्राइवर के द्वारा क्योंकि ये रास्ता अगर आप खुद ट्रैवल किए होगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही एक तो नैरो है ये रास्ता, ठीक है। ऊपर से आप अगर आमने सामने में कार आ जाए तो और दिक्कत होने वाली है। बाकी ये जो व्यू है ना, इस व्यू के लिए लोग बहुत तरसते हैं। एंड बाय द वे हम लोग अभी हमारा जो ट्रैक था केदारनाथ का, उस समय हम बहुत थक चुके थे, तबीयत भी ख़राब हो गई थी बट यार नो वरीज। बद्रीनाथ धाम में आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट चलना ही नहीं पड़ता है। बट वही है कि वहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगती है जो कि हमें लगाना पड़ा था, जो कि आपको मैं आगे और बताऊँगी इसके बारे में। बट यार एक बात तो है कि जो उत्तराखंड है वो पूरा एक तो पहाड़ पे बसा है और आपको हर जगह व्यूज़ देखने को मिलेंगे, हर जगह। मतलब पेड़ खुद में एक व्यू है भाई, ठीक है। तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको बद्रीनाथ टेम्पल के बारे में। आपको पता है कि विष्णु जी के जो मंदिर हैं बहुत ही कम है इंडिया में, उनके अवतारों की ज़्यादा पूजा होती है। तो ये एक मंदिर है जहाँ पे विष्णु जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में आपको देखने को मिलता है, जो कि लोकेटेड है इन द टाउन ऑफ बद्रीनाथ इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। और ये मंदिर सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर अलकनंदा। पुराणों की अगर माने तो विष्णु जी ने जहाँ पर बद्रीनाथ टेम्पल है वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया था। उस टाइम बहुत ठंडी थी और वेदर भी अनप्लीजेंट था। तो लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने विष्णु जी को प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर एक पेड़ जैसा वो उन्होंने अपना रूप धारण किया, जिसे कि हम बद्री ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे कि इंग्लिश में जुजुबे ट्री बोलते हैं, जिसे कि हम अपनी भाषा में बेर का पेड़ बोलते हैं। इसलिए विष्णु जी प्रसन्न होने के बाद उस जगह का नाम बद्री का आश्रम रखे थे। तो ये कुछ हिस्ट्री थी और अब हम पहुंचने वाले थे बद्रीनाथ धाम। तो लेट्स गो। बद्रीनाथ टेम्पल पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती, जो कि हमने 2-3 किलोमीटर की लाइन लगाई थी, बट द वेट वॉज वर्थ। एंड मंदिर में जाके जो शांति मिली ना, वो शांति कहीं और नहीं मिलती। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति रखी गई है। तो जो नारायण है वो पद्मासन में बैठे हुए हैं। अगर आपने यहाँ पर विज़िट किया है और आपने मूर्ति को देखा है ध्यान से, और फिर बस, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर एक कुंड भी है। हाँ, आपने सही सुना, ये रात की तस्वीर है। जब हम गए थे रात को, शाम मतलब 4 बजे की है सुबह, जब लाइट जल रही थी। तो मैं जो बता रही थी कुंड के बारे में, यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ से गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी निकलता है। बद्रीनाथ मंदिर से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है इंडिया का फर्स्ट विलेज माना, और यहाँ पे आपको दिखती है सरस्वती नदी। तो ये जो नदी आ रही है वो सरस्वती नदी, और आगे उधर से जो नदी थी वो अलकनंदा नदी थी, और वहीं पे जाके सरस्वती नदी ख़त्म हो जाती है।
ये उद्गम स्थल है सरस्वती नदी का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी लोगों ने कचरा करके रखा था। मैं बता रही हूँ, लोगों को कोई समझ नहीं है, हर जगह वहाँ पे डस्टबिन बने हुए थे, फिर भी लोगों ने वहाँ पे पता नहीं क्यों कचरा करके रखा था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। जो भी है, इस जगह पे माना जो विलेज है वहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है जो मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी। माना विलेज में एक ऐसी जगह है जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखा था अपने हाथों से, जब वेद व्यास जी उसे डिक्टेट कर रहे थे। तो यहाँ पे श्री गणेश गुफा नाम की एक जगह है जहाँ पे महाभारत और 18 पुराणों की संरचना की गई थी। गणेश जी ने उसे लिखा था इस गुफा में। यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर का नहीं ले पाई मैं। और यहाँ पे वेद व्यास जी की भी गुफा है। और यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं माना विलेज में, जैसे कि अभी आप इस नेक्स्ट फोटो में देखेंगे। ये जो आपको एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है सामने, जिसके ऊपर लोग चल रहे हैं, ये भीम पुल है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने पश्चाताप करने के लिए स्वर्ग का रास्ते जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से गए थे, माना विलेज होते हुए। तिब्बत बॉर्डर यहाँ से 26 किलोमीटर है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस पुल को भीम पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीम जी ने स्वयं इसे यहाँ पे ऐसे स्थापित किया था, एक सिंगल पत्थर पर, जिससे कि वो लोग आराम से पार होके वहाँ से जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मूर्तियाँ उन पांडवों की है, पास से मैं नहीं ले पाई थी। तो माना विलेज में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।